वी कर्व की बात कर रहा है, तो सर हमारे पास है ना ये आई ए होता है और ये आई एफ होता है। तो सर ये जो कर्व है ना वी कर्व वो आई ए और आई एफ के बीच में बनता है। बात समझ में आ गया। एक सर इनवर्स वी कर्व भी बनता है, ये इनवर्स वी आ गया, ये पावर फैक्टर और आई एफ के बीच में बनता है। लेकिन वी कर्व आपसे पूछा है तो आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट ऑप्शन ए इज आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन हम आपको चीजें बताते हैं। ट्रायंगुलर वेव सबसे ज्यादा पूछी जाती है और साइनोसॉइडल सबसे ज्यादा पूछी जाती है। जब हमारे पास हमको अच्छे तरीके से पता है कि सर अगर हमारे पास, अगर मैं बोल देता हूं साइनोसॉइडल वेव है, ये पहले साइनोसॉइडल में बात करता हूं, ये साइनोसॉइडल है, या आपके पास कोसाइन वाला वेव है, तो ये आपके पास मान लो ये आई एम कोस ऑफ ओमेगा ऑफ टी का वेव है और ये किसका है, आई एम साइन ओमेगा ऑफ टी का। तो यहां पे क्या ऐसी मगजमारी करने जाओगे क्या, नहीं करना ना भाई, टाइम बचाना हमको। हम यहां पे क्या करेंगे सर, यहां पे हमारे को आरएमएस करंट निकालनी है ना, तो आप क्या करोगे बच्चे, आई एम बाई रूट ऑफ 2 आप डायरेक्टली करोगे साइनोसॉइडल में, याद रखना। किसमें बच्चे, साइनोसॉइडल में आप लोग याद रखना। लेकिन अगर ये ट्रायंगुलर वेव है और ये कंटिन्यूस है, ये सॉ टूथ वेव है, क्या है, सॉ टूथ वेव है, तो जब भी आपके पास ऐसे सॉ टूथ, आपके पास इसको सॉ टूथ वेव बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, सॉ टूथ, आप इसे वेव बोलते हो। जब भी आपके पास एक ट्रायंगुलर वेव आपको मिल जाती है तो भाई इसका आरएमएस करंट डायरेक्ट याद रखो, कुछ नहीं करना, आई एम अपॉन क्या करना है बच्चे, रूट ऑफ 3। ये दो चीजों से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो यहाँ की आरएमएस, एक यहाँ की। तो आपका कितना हो गया बच्चे, आई एम अपॉन रूट ऑफ 3। कुछ नहीं मेरे भाई, इतनी बड़ी मगजमारी कौन करने जाओगे, ठीक है सर। अब हमको पता लग गया सर हमारे पास आरएमएस यहाँ पे करंट कितनी है, 10 है, तो आरएमएस करंट कितना हो गया बच्चे, आप बोलोगे कि सर हमारे पास कितना हो गया बच्चे, 10 अपॉन हमारे पास रूट ऑफ 3 हो गया। क्लियर। अब सर देखो इसका स्क्वायर करना है इंटू रेजिस्टेंस करना है। रेजिस्टेंस कितना है बच्चे, 5 है, तो भाई साहब हम कर लेते हैं ना, यहां पे निकाल दूं एवरेज पावर, तो एवरेज पावर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 10 अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 अपॉन आपके पास 3 इंटू आपके पास इसका वैल्यू कितना है 5, तो आप बोलो सर 5, ठीक है। इनपुट आपके पास क्या है, ये यूनिट स्टेप है, ये आपके पास क्या है, रैंप है। तो सर इसका क्या होता है, स्टेडी एरर हम लिखेंगे तो हमको पता है 1 अपॉन 1 प्लस केपी। इसका क्या होता है 2 अपॉन केवी। तो सर इसके लिए आपके पास जी ऑफ एस, एच ऑफ एस कितना है बच्चे, 100 अपॉन एस, एस प्लस 2। तो मेरे बच्चे आप यहां पे लगाओगे लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये किसके लिए लगाओगे बच्चे, ये आपके पास पोजीशंस के लिए लगाओगे। तो आपके पास ये हो जाएगा पोजीशंस वाला कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो ये आपका इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो गया, तो ये तो आपके पास 0 हो गया कि नहीं हो गया, 0 हो गया, 0। केवी निकाल देते हैं, तो केवी में क्या करना है आपके पास, एस जी ऑफ एस, एच ऑफ एस, तो आपके पास कितना हो जाएगा बच्चे, s इंटू 100 डिवाइड बाय आपके पास s, s प्लस 2, ये हो गया।